वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास 3 को कवर करेंगे। देखिए, क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए। यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्लास को प्रैक्टिस करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इंग्लिश आती है तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। टेलीग्राम पर @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके ज़रूर फॉलो करना। जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी अपडेट्स हैं सब आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, यहाँ पर पहली स्लाइड है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इसमें क्या गलती है आपको पकड़ना है। अगर कोई गलती नहीं है तो आपको बताना है कोई गलती नहीं है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें जो भी आपका आंसर बने उसको नोट कीजिएगा। इसके बाद आप देखिए कि आपके आंसर में क्या सही था और क्या गलत था। देखिए, पहला क्वेश्चन है द मेजर along with his soldiers were killed in the field। देखिए, यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब कभी भी along with, together with, like, unlike, इन सब सेंटेंस से दो सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है ना, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है ये हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द मेजर है ना, ये जो मेजर है, मेजर आपका क्या है, मेजर सिंगुलर है ना। अगर मेजर सिंगुलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वर यूज किया गया, वर क्या है, वर प्लूरल है, तो ये वर यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको वर को रिप्लेस करना पड़ेगा वाज से। जहाँ पर वर है वर गलत है, वाज इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। तो आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन में वर नहीं होगा। चलिए सेकंड पर आते हैं। देखिए सेकंड में क्या दिया है, आई नीदर हैव विजिटेड और इंटेंडेड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। देखिए, अब यहाँ पे आपने देखा कि देखिए नीदर है, नीदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे और का प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ पे और गलत है। देखिए कुछ पेयर्स को आप याद रखिएगा, नीदर के साथ, अगर नीदर है तो नीदर के साथ आप हमेशा नॉर का यूज करेंगे है ना। अगर इधर होगा तो इधर के साथ आप हमेशा और का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगर कभी लिखा है सच तो सच के साथ हमेशा एज का प्रयोग किया जाता है। अगर सो लिखा है तो सो के साथ हमेशा दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो कुछ पेयर्स आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इन दिस वे न्यूक्लियर फिजन और द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम हैव बीन एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या गलती, देखिए इन दिस वे कोई गलती नहीं, सही है। न्यूक्लियर फिजन और द स्प्लिटिंग ऑफ एटम, देखिए जब कभी भी आर से कभी दो सेंटेंसेस को ऐड, दो मतलब क्लॉज को, सेंटेंस को, दो ग्रुप को ऐड किया जाता है, ऐसे समझ लो कि दो सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है ना। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है ये हमेशा किसके हिसाब से आता है, आपका सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ पे देखिए द स्प्लिटिंग है ना। अब स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो स्प्लिटिंग आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर होता है मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैव को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा हैज से। तो इसका सही स्वरूप क्या हो जाएगा, इन दिस वे न्यूक्लियर फिजन और द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम हैज बीन एसिड। तो ये पहला स्लाइड था, आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं स्लाइड नेक्स्ट पर। देखिए अगली स्लाइड में आपको डेटा क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है मोर देन 2 बॉयज वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए मोर देन 2, देखिए यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे बॉयज है ना। बॉयज क्या है, बॉयज आपका प्लूरल है ना। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, आपको वाज को रिप्लेस करना पड़ेगा वर के साथ। तो इसका सही स्वरूप हो जाएगा मोर देन 2 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, ये इसका बिल्कुल सही रूप है। नेक्स्ट देखिए द इंग्लिश टीचर द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक, यहाँ पे देखिए द इंग्लिश लिखा है,
अब द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी नहीं होता है, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, है ना। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन देख लीजिए द इंग्लिश जब कभी भी लिखा जाता है तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। अब अंग्रेज ने हराया तो अंग्रेज किसको हराएगा, फ्रांसीसी को हराएगा। तो यहाँ पर द फ्रेंच नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे डिफीटेड फ्रेंच नहीं होगा, इसका सही स्वरूप हो जाएगा द फ्रेंच। तो द फ्रेंच यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ पर आप द का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें इस पार्ट में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले स्लाइड पे दिया मिस्टर वर्मा इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सुन एज ही विल रिटायर इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर। देखिए मिस्टर शर्मा मतलब मुंबई में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं जैसे वो अगले साल रिटायर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये विल रिटायर्स नहीं, आपने पढ़ा होगा जब कभी भी कोई शेड्यूल प्लान होता है ना, अगर कभी भी कोई शेड्यूल प्लान होता है तो शेड्यूल प्लान को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे विल रिटायर नहीं होगा, यहाँ पे विल रिटायर को आप रिप्लेस करेंगे, जो विल रिटायर है विल रिटायर, आप इसको ना लिख करके आप इसकी जगह लिखेंगे रिटायर्स, है ना। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करेंगे रिटायर्स, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड पर देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया है आगे, पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता वर रीड एंड इट गिव ग्रेट कॉन्सोलेशन टू द माइंड, है ना। मतलब जब पेज आफ्टर पेज गीता का पढ़ा गया तो यहाँ पे ग्रेट कॉन्सोलेशन मिला है माइंड को। तो देखिए इसमें क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, है ना। पेज आफ्टर पेज की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, मतलब सिंगुलर माना जाएगा। तो सिंगुलर के साथ वर नहीं लगेगा, यहाँ पे वर को रिप्लेस करेंगे वाज के साथ, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। नेक्स्ट देखिए, नाइदर मिस्टर शर्मा नॉर मिस्टर वर्मा वर एबल टू गिव मी एनी एडवाइस। देखिए मिस्टर शर्मा देखो और मिस्टर वर्मा नाइदर नॉर से जुड़ा है। देखो जब कभी भी दो सब्जेक्ट को नाइदर नार आइदर आर नॉर इन सब से जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होता है हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो मिस्टर शर्मा सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ये वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। आगे दिया देखिए, orders have been placed so far as painting the wall of the classrooms are concerned। देखिए यहाँ पे ऑर्डर प्लूरल है, इसका वर्ब भी प्लूरल है, सही है। देखिए यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे, देखिए ये पेंटिंग आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए पेंटिंग द वॉल, है ना। यहाँ पे दीवार की पेंटिंग होना, ये एक आपको फिर से सब्जेक्ट मिला, है ना। तो इस सब्जेक्ट का आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो देखिए अब इसका वर्ब देखिए, जब पेंटिंग ऑफ द वॉल, ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। अब सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर का वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर को रिप्लेस करेंगे आप इज के साथ, तो इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा, ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड सो फार एज पेंटिंग द वॉल ऑफ द क्लासरूम्स इज कंसर्न, है ना। मतलब क्लासरूम के दीवारों की पेंटिंग से जुड़ा हुआ जो भी मतलब ऑर्डर है उसे प्लेस कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगली स्लाइड पर सॉरी फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए गए, है ना। देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखिए द प्रोग्राम विच कम ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए द प्रोग्राम, ठीक है, सही है। विच मतलब जो कि, कम ऑन टेलीविजन, देखिए द प्रोग्राम आपका एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है ना, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे कम को आप रिप्लेस करेंगे कम्स से, तो ये कम न लिख करके आप लिखेंगे, रुकिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये जो द प्रोग्राम है ये आपका सिंगुलर है, तो आप प्रोग्राम के साथ आप लिखेंगे कम्स, है ना। ये कम जो है आप इसको रिप्लेस कर देंगे कम्स के साथ, तो इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा। द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड स्टॉप इशूइंग अप्लीकेशन फॉर्म, है ना। देखिए द नंबर ऑफ, आपने ये तो डायरेक्ट क्लास में पढ़ा होगा, जब कभी भी बात किया जाए द नंबर ऑफ द नंबर आपको हमेशा माना जाता है सिंगुलर, है ना। इसके साथ जो भी वर्ब आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे जब द नंबर आपके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो ये जो वर है ना, वर को रिप्लेस करेंगे, वर को हटा के वर की जगह पर आप लगाएंगे वाज, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड स्टॉप्ड इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। अगर द नंबर ऑफ नहीं रहेगा, अगर कभी आपके सामने दिया रहेगा अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ जो होता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखिए,
माई यंगर ब्रदर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। माई यंगर ब्रदर मतलब मेरा छोटा भाई, एंड आई एम मतलब मैं इंटरेस्टेड है म्यूजिक में। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है, जब कभी भी एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो जो भी आपको वर्ब मिलेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार मिलेगा। अब माई यंगर ब्रदर है ना, अब माई यंगर ब्रदर की अगर बात करेंगे तो माई यंगर ब्रदर आपका सिंगुलर है और सिंगुलर में क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा माई यंगर ब्रदर एंड आई इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ठीक, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पर आपके सामने यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, देखिएगा बाई ऑल स्टैंडर्ड मतलब सभी मानकों के आधार पर, जितने भी मानक है सभी पैरामीटर्स के आधार पर, ही इज अ बेस्ट सोल्डर, वह सबसे अच्छा सैनिक है, ऑफ आवर मिलिट्री स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड सो फार, मतलब हमारे मिलिट्री स्कूल से जितने भी सोल्जर्स निकले हुए हैं वह अब तक का सबसे बेहतरीन सोल्जर है, सबसे अच्छा सोल्जर है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या गलती, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड एक गलती है। आप आर्टिकल से रिलेटेड क्या गलती आप पकड़ सकते हैं, आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा हमेशा कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते, उसके साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जो लिखा है बेस्ट है ना, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ अ का प्रयोग किया गया तो इसका गलत स्वरूप होगा। अगर इसको सही करना है तो आप ए को क्या करेंगे, ए को हटाएंगे और ए की जगह पर द लिखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाई ऑल स्टैंडर्ड ही इज द बेस्ट सोल्जर ऑफ आवर मिलिट्री स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड सो फार। ठीक, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर देखिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। No one will deny that आरती is one of the most well dressed girl in our office। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ है ना, सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, आप अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि मैं आंसर नहीं ढूंढ पाया, इसका बिल्कुल सही आंसर मैं कमेंट कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये, द डायरेक्टर along with the स्टाफ मेंबर्स were present for the annual day celebration। देखिए द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual day celebration। आपने अभी पहले क्वेश्चन में एक नियम देखा था, जब कभी भी आपके सामने along with, together with, like, unlike, and इन सबसे दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टर की बात करेंगे, डायरेक्टर सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो देखिए इसका वर्ब, ये जो सेंटेंस है द डायरेक्टर along with the स्टाफ मेंबर्स, इस पूरे सब्जेक्ट का वर्ब ये रहा वर्ब है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस वर्ब को रिप्लेस करना है, वर्ब की जगह पे आप यूज करेंगे वाज का, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका सही आंसर होगा द डायरेक्टर along with the स्टाफ मेंबर्स was present for the annual day celebrations। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स, यहाँ पे थिंक की मीनिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स आर देयर कलर एंड देयर साइज, मतलब इन पेन्स के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है ये इनका कलर और इनका साइज है। देखिए द ओनली गुड थिंग, ये जो गुड थिंग है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये चीज़ जो है ना ये आपके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द ओनली, ओनली मतलब सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये इज का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपको लग रहा होगा कि ये दीज पेन्स के लिए आया, तो दीज पेन्स के लिए नहीं आया, द ओनली गुड थिंग अबाउट लग गया, मतलब ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हो जाएगा द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स इज देयर कलर एंड देयर साइज, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अलेक्जेंडर वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट वॉरियर्स ऑफ वर्ल्ड हु हैड अर्नड एवरलास्टिंग फेम। देखिए अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर वाज वन ऑफ दोज ग्रेट वॉरियर्स, उन महान योद्धाओं में से है, ऑफ वर्ल्ड संसार के, हु हैज़ अर्नड जिन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है, क्या प्राप्त किया है, एवरलास्टिंग फेम। अब इसमें देखिएगा दोज ग्रेट वॉरियर्स, देखिए अलेक्जेंडर ये एक सब्जेक्ट है ना, अलेक्जेंडर का वर्ब ये रहा, ठीक क्लियर है ना। इसके बाद दोज ग्रेट वॉरियर्स ये अलग सब्जेक्ट है ना, तो इसका भी वर्ब होना चाहिए। तो देखिए इसका वर्ब यहाँ पे दिया है हैज है ना, ये आपके सामने प्लूरल है, तो प्लूरल का वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, हैज को आप रिप्लेस करेंगे हैव्स के, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वाज वन ऑफ दोज ग्रेट वॉरियर्स ऑफ द वर्ल्ड हु हैव अर्नड एवरलास्टिंग फेम, मतलब जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किया। देखिए द टीचर टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रॉन,
देखिए द टीचर मतलब टीचर, टुगेदर विथ, देखो यही पुराना सा रूल है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये टुगेदर विथ आ गया, मतलब जो सब्जेक्ट हेल्प, जो सब्जेक्ट दो है ना, इसमें से पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो द टीचर टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वाज ड्रॉन, है ना, तो यहाँ पे वाज लिख देंगे, ये सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नेक्स्ट। देखिए अगला स्लाइड क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है द टैक्सी was hired by the ladies for its picnic। देखिए अब इसमें गलती कहाँ पे है, देखिए टैक्सी was hired, टैक्सी को हायर किया गया by the ladies, लेडीज के द्वारा, for its picnic। देखिए ये जो पिकनिक है ना, ये लेडीज का पिकनिक होगा, टैक्सी का पिकनिक थोड़े ना होगा। यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया है ये सिंगुलर दिया है, सिंगुलर मतलब टैक्सी का पिकनिक, अरे टैक्सी थोड़े ना पिकनिक मनाएगा, लेडीज का पिकनिक है। तो यहाँ पे इट्स जो है ना, इट्स को आप रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे देयर का यूज करेंगे, TSEIR, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पिकनिक लेडीज का, इसलिए यहाँ पे देयर लगेगा। ठीक, चलिए आगे है द इशूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन ऑब्स्कर्ड बाय अदर फैक्टर। देखिए जो इश्यूज है ना, इश्यूज ये प्लूरल है, आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है, एंड है। देखिए जब कभी भी एंड की बात करेंगे ना, एंड के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में ना कंडीशन सेम होगी। देखिए यहाँ पे एंड है, इधर चीजें प्लूरल है, वह प्लूरल है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज बीन को आप रिप्लेस करेंगे हैव बीन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, इट इज इन 1929 दैट बी फर्स्ट फ्यू ऑफ टू द यूनाइटेड। ये क्वेश्चन में ना, देखिए ये क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक दिख रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को मिस्टेक मतलब मिस्टेक है, यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं। ऐसे अगर मिस्टेक नहीं भी होता तो समझिए इट इज़ इन 1929। अब देखो यहाँ पे पीछे के समय की बात हो रहा है, ठीक, अगर पीछे की समय की बात हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा वाज का यूज करेंगे ना। मतलब आगे कुछ टाइपिंग की मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे जो गलती होती है वो इज में होता है, क्यों, क्योंकि पास्ट टाइम की बात है, जब भी पास्ट टाइम की बात होती है तो हमेशा वाज में होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड आपके सामने ये रहा, देखिए इसमें दिया ऑल वी कुड फाइंड, जो भी हमें मिल सका, फ्रॉम हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों से, आर दैट। अब देखो जो भी मिल सका है ना, अब यहाँ पे ये आपका सिंगुलर है ना, मतलब जो कुछ भी मिल सका, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो इज सही हो जाएगा। इज दैट ही हैज अ जॉब, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखिए एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द इल फेटेड एयरक्राफ्ट हैव टोल्ड द सेम स्टोरी। देखिए एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, ऑफ लग गया, ऑफ के आगे जितनी चीजें रहती है सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। और एवरीवन में ये मतलब आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द इल फेटेड एयरक्राफ्ट, ये सब एक्स्ट्रा है, तो देखो सब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे इसका वर्ब भी हैव नहीं आएगा, हैव को रिप्लेस करना है आपको हैज के साथ, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। देखिए नेक्स्ट है द लेक्चर्स टू बी हेल्ड, मतलब जो भी लेक्चर्स को हेल्ड किया गया इन द ऑडिटोरियम टुमारो, कल के लिए, वाज ओपन टू द पब्लिक एंड फ्री ऑफ चार्ज। वाओ, देखिए यहाँ पे लिखा है टुमारो, है ना, टुमारो मतलब आने वाला कल, और यहाँ पे लिखा गया वाज, है ना, वाज मतलब ये पास्ट की बात हो रही, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो लेक्चर मतलब टू बी हेल्ड, मतलब जो हेल्ड किया गया इन द ऑडिटोरियम टुमारो, मतलब ये क्या होगा, देखिए टू बी हेल्ड मतलब हेल्ड किया जाना है, ठीक है, हेल्ड किया जाना है, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, वाज को रिप्लेस करेंगे, वाज को हटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ठीक, तो मतलब यहाँ पे सॉरी फ्यूचर की बात है ना, तो यहाँ पे विल लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे विल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। टुमारो विल ओपन टू द पब्लिक एंड फ्री ऑफ चार्ज। ठीक, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए आज के कुछ क्लास में हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 10 स्लाइड है, मतलब 30 के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चन डन किया। तो ये हम लोगों के सी सेट की इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास रही। अगर आपने पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस टॉपिक वाइज इंग्लिश नाम से लिस्ट मिलेगी, आप उसके क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।